हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। वर्कशीट 43 है, ठीक है। क्लास 9 है, गणित हिंदी मीडियम। चलिए ये ले लिया हमने, कलर ले लेते हैं। ओके, हाँ तो टॉपिक तो हमारा यही चल रहा है, सॉलिड वाला चल रहा है ना बच्चे। लंब के अंदर ही है, लंबवृत्तीय बेलन का आयतन हम करेंगे। तो लंबवृत्तीय बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। आया कैसे वो देखते हैं। देखिए आपको ये बेलन की आकृति बना रखी है, नीचे आप देख रहे हैं आधार है। तो बेलन का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा में बेलन की ऊंचाई। तो आधार तो एक वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर गुणा में ऊंचाई, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर घन मात्रक। आयतन का हमेशा मात्रक जो है घन में होता है। तो ये है बेलन का आयतन। यानी किसी का भी अगर आयतन निकालना है तो आप आधार का क्षेत्रफल लीजिए और साथ में ऊंचाई ले लीजिए। तो इस तरह से ठोस आकृति आपकी निकलती रहती है। फिलहाल तो हम बेलन का कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। ये एक अस्पताल है कि रोगी को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार कटोरे में सूप दिया जाता है। ये है जी 7 सेंटीमीटर व्यास है, यहाँ से यहाँ तक। तो इसका मतलब त्रिज्या कितना हो गया, आधा हो गया ना। तो 7 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या होगी 7/2। आप इतना ही रख सकते हैं 7/2, जरूरत नहीं है इसको करने की, इसको करने की जरूरत नहीं है डिवाइड करने की पॉइंट में। तो कह रहा है यदि कटोरे, यह है कटोरा सूप में 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक भरता है। देखिए ये कटोरा तो पूरा इतना बड़ा है, सूप पूरा नहीं भरता, सूप सिर्फ इतना ही भरता है, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर तक है, ये कितना है, तो हाइट हो गई हमारी 4 सेंटीमीटर। पूरा कटोरा लेने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा अस्पताल में 250 रोगी हैं, तो एक प्रतिदिन कितना सूप दिया जाता है। तो पहले एक रोगी का सूप तो निकाल ले हम। तो हमारे को सिर्फ इतना सा ही बेलन का हिस्सा लेना है, ध्यान रखना है आपको, इतना सा ही बेलन का हिस्सा लेना है, क्योंकि यही तक हमारे को हाइट नॉन है। तो हाइट हो गई 4 सेंटीमीटर। तो सूप यानी बेलनाकार कटोरा है, तो एक कटोरे में सूप का आयतन कितना होगा, यानी बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर होता है। पाई होगा 22/7, आर आपका देर का 7/2, 7/2 और एच है 4। अब इसको काट सकते हैं आप, इसको इससे काट देंगे, ये 4 इससे कट जाएगा। 22 को 7 से गुणा करेंगे 154 आ गया। यानी एक कटोरे का आयतन आपका 154 आ गया। एक कटोरे में यानी कि जो सूप है, सूप का आयतन 154 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ये ध्यान रखना है आपको, ये घन इकाई में आ गया। तो 250 रोगी है ना बच्चे, तो 250 में तो ज्यादा सूप जाएगा, तो 250 को 154 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये इतना आयतन आ जाएगा, यानी इतना रोज सूप 250 रोगियों को अस्पताल में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। ये पेंसिल, ये शीशे की, क्या बोल रहा है, शीशे की एक पेंसिल, लेड पेंसिल होती है ना। देखिए पेंसिल के अंदर लेड ही होता है, शीशा जो है क्या बोलते हैं, लेड जो है, लेड नहीं होता, ग्रेफाइट होता है। ये शीशे की पेंसिल है, मतलब इस तरह से ट्रांसपेरेंट जो भी दिख रही है ये शीशे की पेंसिल है। इसमें क्या कह रहा है कि बेलनाकार है, अभ्यंतर में ग्रेफाइट। अच्छा, ये बाहर जो है शीशा है, अंदर क्या है, ग्रेफाइट है, क्योंकि पेंसिल को लिखने के लिए ग्रेफाइट तो चाहिए ही ना। हाँ, तो ये यानी कि इस तरह से बन गया। आप देख रहे हैं कि फिगर किस तरह की दिख रही है, अंदर ग्रेफाइट अलग है, बाहर शीशा अलग दिख रहा है। पेंसिल का जो व्यास है वो 7 mm है। पेंसिल का व्यास कितना है, 7 mm है, ठीक है। अच्छा, और ग्रेफाइट का व्यास इतना, यानी पूरा दो तरह का आपको बेलन बन रहा है। एक ये देखिए बाहरी व्यास हो गया, और अंदर वाला व्यास जो छोटा वाला है, ये वाला व्यास है, ये 1 mm है। अच्छा, पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। तो आपको पेंसिल का आयतन, ग्रेफाइट का आयतन निकालना है। तो सबसे पहले हम ग्रेफाइट का आयतन निकालेंगे। ध्यान दीजिए इनकी इकाई पे, ये mm है, ठीक है, और ये cm है, सेंटीमीटर मिलीमीटर। तो सबसे पहले तो हम इनको mm को cm में बदल देते हैं, सेंटीमीटर बदल देते हैं। तो सबसे पहले आपको दिया क्या, ऊंचाई 14 है। ऊंचाई तो दोनों की बराबर ही होगी, देखिए ग्रेफाइट हो चाहे शीशा हो, ये ऊंचाई बराबर ही होगी, 14 होगी। क्लियर हो गया। तो ऊंचाई 14 ही है, 14 सेंटीमीटर। तो बड़ी वाली त्रिज्या हम मान लेते हैं बड़ा आर, और छोटी वाली को छोटा आर। क्योंकि बड़ा डायमीटर 7 था, तो त्रिज्या हो जाएगी 7/2। पॉइंट में करने की भी जरूरत नहीं है आपको, इसको छोड़ दीजिए, इसको जरूरत नहीं है। छोटा आर है 1/2, एक था ना मैम, तो आधा कितना हो जाएगा, 1/2। अच्छा, इन्होंने सीएम में बदला है बच्चे, तो जरूरत तो करनी पड़ेगी, यानी कि इसका मतलब हमें सेंटीमीटर में तो बदलना ही पड़ेगा ना। इसको यहाँ से आपको समझना है ध्यान से। इसको हम जरा एक बार इरेज कर देते हैं। देखिए मिलीमीटर को आपको किस में बदलना है, सेंटीमीटर में बदलना है। इरेज, इसको इरेज करते हैं। ये इरेज
अब हो गया इरेज। ठीक है, तो ये 7/2 को 3.5 बोलते हैं। ठीक है, तो अब सेंटीमीटर बदलना है तो हम 10 से और भाग कर देंगे, तो ये जो है पॉइंट एक और आगे आ जाएगा, यानी 10 से भाग देंगे, इस तरह से देंगे। देखिए 3.5 है ना, 10 से भाग देंगे तो पॉइंट एक और आगे चला जाएगा लेफ्ट साइड में, तो 0.35 सेंटीमीटर हो गया। और ऐसे ही ये वाला हो जाएगा 0.05 सेंटीमीटर हो गया। दोबारा समझ लीजिए कि 1 mm को सेंटीमीटर बदलना है तो वो 1/10 से आपको करना पड़ेगा, यानी 1 mm 1/10 सेंटीमीटर है, तो 3.5 mm कितना होगा, 3.5 गुणा 1/10, तो ये सीधे सी बात है, ये आ जाएगा 0.35 सेंटीमीटर। समझ में आया ये बात? तो ऐसे ही अगर 0.5 को आपको बदलना है mm को, ये क्या है, mm है, mm छोटा होता है ना, सेंटीमीटर से मिलीमीटर छोटा होता है, तो 0.5 को भी 10 से भाग करेंगे तो ये पॉइंट एक और आगे आगे यहाँ चला जाएगा लेफ्ट में, तो 0.05 सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से ये आए हैं दोनों। तो फिलहाल हमारे पास तीनों चीजें हो गई हैं, ऊंचाई भी हो गई, बाहरी ये त्रिज्या हो गई बड़े वाले वृत्त की, बड़े वाले बेलन की, और छोटे वाले की भी हो गई। तो सबसे पहले क्या बोला है, क्वेश्चन पढ़िए, लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन। तो ग्रेफाइट निकाल लेते हैं। ग्रेफाइट कहाँ है बच्चे, ये अंदर का पोर्शन ग्रेफाइट है, तो ग्रेफाइट का आयतन होगा πr²h। अब r कौन सा होगा, r इसमें छोटा वाला r होगा, कौन सा r होगा, छोटा वाला r। तो छोटा r हमारा ये है 0.05, 0.05। सॉल्व करेंगे इसको जब काट पीट को, तो आपका ये आंसर आ जाएगा, काट पीट के देखिएगा इसको। अच्छा, अब लकड़ी का आयतन कैसे निकलेगा, लकड़ी तो आपके पास कहाँ है, ये कह रहा है ना, शीशे की एक पेंसिल, शीशे की पेंसिल लकड़ी के बेलन के अभ्यंतर में है, यानी लकड़ी का ये है लकड़ी हिस्सा, ये सारा लकड़ी है। शीशे का क्या लॉजिक है, छोड़िए उसको, लकड़ी ध्यान दीजिए, लकड़ी है और बाहर अंदर ग्रेफाइट होता है, जैसी पेंसिल घर में नॉर्मल होती है उस पर ध्यान देना आपको। तो लकड़ी का अगर आप तो आयतन निकालेंगे तो इसका मतलब है कि जो बाहर बेलन है उसमें से अंदर का ये हटाना पड़ेगा ना ग्रेफाइट को, तभी तो ये निकलेगा ना। ये है ना लकड़ी, तो हिस्सा देख रहे हैं ना आप, जो ये ब्राउन कलर दिख रहा है, ब्राउन टाइप का लाइट में जो है इस तरह का, तो ये लकड़ी है। तो आप पूरे पेंसिल के आयतन में से, यानी बड़े वाले बेलन का आयतन में से ग्रेफाइट यानी छोटा वाला अंदर वाला जो बेलन है उसको माइनस कर देंगे। तो बड़े वाले का होगा πr²h, बड़ा r होगा, छोटे वाले में πr²h। तो हम देख रहे हैं कि पाई भी कॉमन है और h भी कॉमन है, तो हमने निकाल दिया, r² माइनस r² कर दिया, 22/7, h है 14, r² माइनस r² यानी 0.35 और 0.05, इनका स्क्वायर करेंगे तो ये आंसर हमारा आ जाएगा। तो आप इसको प्लस माइनस भी कर सकते हैं, आप ये देखिए a² माइनस b² लगा सकते हैं आप, क्या होता है a माइनस बी a प्लस बी, ये आसान तरीका है। यानी आप अगर इसको सीधी सी बात है, 0 पॉइंट क्या है यहाँ पे 35 है, इसमें प्लस कर दीजिए, 0.05 कैसे प्लस होगा, तो ये इतना आ गया ना 0.4, तो ये आ गया यानी 0.4 हो गया। और a माइनस बी का मतलब ये है 0.35 में से 0.5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, आप ये देखिए 0 आ गया, यहाँ 3 आ गया, यानी 0.3 आ गया कि नहीं आ गया, ये 0.4, 0.3। अब आप 0.35 का स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर करें, बहुत बड़ी रकम हो जाती है। तो आप ध्यान रखिएगा कि इस फार्मूले को हमेशा, कभी भी बड़ी रकम दिखे तो इस फार्मूले को अप्लाई कीजिए, ये बहुत कामयाब फार्मूला है और आसान बनाता है। तो ये तो है a प्लस बी और ये है a माइनस बी, a हो गया आपका ये, b हो गया आपका ये, तो ये काट पीट कर इसका तो ये 2 आ गया आंसर, 22 दूनी 44, ये हो गया, और 0.4, 0.3 इसको सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्या कह रहा है ये, एक सॉफ्ट ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक 2 प्रकार के पैक में उपलब्ध है बच्चे, एक तो 5 सेंटीमीटर लंबाई 4 सेंटीमीटर चौड़ाई, पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, ध्यान रखना है आपको, और इसकी ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर। यानी पैक ऐसा होता है ना आयताकार, आपने देखा होगा सॉफ्ट ड्रिंक कैसे होती है, फ्रूटी देखी ना, फ्रूटी, तो फ्रूटी जैसा होता है। अच्छा, दूसरा कैसा है, गोल है, गोल भी देखा होगा आपने सॉफ्ट ड्रिंक, जिसका व्यास 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में है, कोई दिक्कत नहीं है इसका मतलब। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का हम पहले बना लेते हैं कि एक सॉफ्ट ड्रिंक तो देखिए ऐसे है बच्चे, ठीक है, इस तरह की है, घनाभ आकृति की। तो हम इसे अगर ऐसे करें तो ये हो गया आपको घनाभ आकृति हो गया है ना।
आप देख सकते हैं इस तरह की सॉफ्ट ड्रिंक आपने फ्रूटी टाइप की देखी होगी। थोड़ा रफ हैंड है, आप लोग स्केल से बनाइएगा। अच्छा, दूसरी सॉफ्ट ड्रिंक कैसी है, बेलन टाइप की है, इस तरह की है ना, बेलन बना लेंगे। थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा बन रहा है, ये प्रैक्टिस इस पे करनी पड़ेगी ना। चलिए, समझ में तो आ ही रहा होगा ना आपको। अच्छा, तो नेक्स्ट क्या है बच्चे, LBH 5, 4 और 15, यानी इसकी लेंथ है 5, मान लीजिए ये लेंथ है 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। अच्छा, अब उसका क्या दे रखा है, उसका भी देख लेते हैं, 7 और 10। तो हाइट तो 10 है, ठीक है बच्चों, और ये पूरा 7 है बच्चों, D यानी 7 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले तो अगर D 7 है, D मतलब डायमीटर हो गया ना, व्यास 7 सेंटीमीटर है, तो R कितना होगा, आधा होता है 7/2, इसको आप यूं ही छोड़ दीजिए। और इसमें आपके पास L हो गया 5 सेंटीमीटर, B हो गया 4 सेंटीमीटर और हाइट हो गई 15 सेंटीमीटर। तो इसका निकाल लेते हैं, ये कौन सी वाली सॉफ्ट ड्रिंक है, घनाभ आकृति की है ना। तो थोड़ा सा डायग्राम को दिखाते हुए करते हैं ताकि समझ में आए आपको। जो घनाभ है, ये घनाभ है तो हम यहाँ लिख देंगे, घनाभ जो सॉफ्ट ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक का आयतन कितना होगा, क्या होता है, LBH होता है ना आयतन घनाभ का, यानी 5 गुणा 4 गुणा 15, तो ये हो गया 20, और 20 को 15 से करेंगे, 15 दूनी 30, 0 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, 300 आ गया बच्चे, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इसका निकाल लीजिए, ये क्या है, बेलनाकार है ना, बेलनाकार, वही लिखेंगे सॉफ्ट ड्रिंक का आयतन, तो कितना होगा, पाई R स्क्वायर H, पाई है 22/7, R आ गया 7/2, 7/2 और H है 10। हम ये देख रहे हैं, इससे ये कट गया, इससे ये कट के 11 आ गया और इससे ये कट के 5 आ गया, तो कितना आया, 77 गुणा में 5, 5 सत्ते 35, 35 और 3 38, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि किसकी धारिता अधिक है और कितनी अधिक है। तो हमें दिख रहा है कि जो बेलनाकार सॉफ्ट ड्रिंक है उसकी धारिता अधिक है, तो हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, बेलनाकार जो सॉफ्ट ड्रिंक है की धारिता अधिक है, और कितनी अधिक है, 385 में से 300 माइनस कीजिए, 85 सेंटीमीटर क्यूब अधिक है, ठीक है, बहुत है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक बेलनाकार पाइप है, पाइप देखा है ना आप लोगों ने, अंदर से खोखला होता है, तो आंतरिक व्यास 24 है और बाहरी व्यास 28 है, आपको इसको ध्यान देना है, और लंबाई 35 है। तो चलिए, बेलनाकार यानी कि पेंसिल की तरह तो शेप हो गया ना, तो शेप तो ऊपर बनी हुई है, हम लोग रफली शेप बना देते हैं। तो ये क्या इसमें फिगर होगी, चलिए देखती हूँ मैं, अगर इसमें फिगर होगी तो, हाँ इसमें फिगर देख लेते हैं हम लोग, अगर है तो ठीक है, ऐसी कोई फिगर नहीं है जी, चलिए हम खुद ही बना लेते हैं रफली फिगर, ठीक है। पाइप तो कुछ ऐसा होता है ना बच्चे, ठीक है, तो इसको और इसके बाहर भी है ऐसे, तो ये इस तरह से हाइट सीधी आप इसको ले लेंगे, बना लीजिएगा। ये थोड़ा सा मुझसे थोड़ा सा डायग्राम में गलती हो रही है ना, गलती नहीं हो रही, बस वो प्रैक्टिस इसकी अभी नहीं हुई है। चलिए, अब ठीक है ना बच्चे,
हाँ, हाइट तो दोनों की बराबर होगी। हम ये देख लेते हैं कितना व्यास कितना कितना है, 24, 28, 35 हम ध्यान दे लेते हैं। अब सवाल हमारा हो जाएगा। तो ये तो है 35 सेंटीमीटर हाइट। अच्छा, बाहरी व्यास 28 है, बड़ा वाला 28 होगा ना, और अंदर का व्यास यानी ये वाला है 24, यही है ना। तो यानी कि बाहरी जो D1 मान लेते हैं हम उसको, वो है 28 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी आएगी, R1 लिख दिया हमने, 28/2, 14 सेंटीमीटर। अच्छा, D2 जो अंदर का व्यास उसको हमने 24 सेंटीमीटर D2 लिख दिया। तो R2 कितनी होगी, 24/2 यानी कि 12 सेंटीमीटर। ये मेन है। और हाइट है हमारे पास 35 सेंटीमीटर। तीनों चीज हो गई ना। हमें क्या निकालना है बताइए, पढ़ने ऊपर क्या निकालना है, पाइप का आयतन। पाइप का मतलब है कि अंदर जो खोखला हिस्सा है उसको हटाना पड़ेगा। अब खोखला हिस्सा कौन सा है बच्चे, मैं आपको शेडो करके बताती हूँ, शेडो करके आपको बताती हूँ कि खोखला हिस्सा कौन है। ये है बच्चे खोखला हिस्सा, ठीक है। ये पाइप का खोखला हिस्सा है, आप देख सकते हैं कि ये पाइप का खोखला हिस्सा है। खोखला ही तो होता है, आपने पाइप घर में अपने देखे होंगे, कोई भी पाइप, कोई भी पाइप। तो तो बिल्कुल पेंसिल वाले क्वेश्चन की तरह ही होगा। तो आपको क्या निकालना है, पाइप का आयतन। तो पाइप का आयतन होगा, बाहरी वाले बेलन का आयतन यानी बाहरी बेलन क्या है, पाई, R1 नाम है ना उसका, R1 स्क्वायर एच। देखिए R1 नाम है यहाँ पे बाहरी वाला, ठीक है, माइनस पाई अंदर वाला क्या है, R2 स्क्वायर एच। हम देख रहे हैं पाई जो है कॉमन है और एच भी कॉमन है, तो हम पाई और एच कॉमन ले लेते हैं, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। बड़ा आर छोटा आर भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। इतने में हम कोशिश करेंगे हो जाए। तो पाई कितना है, 22/7, और एच आया है 35, R1 था 14, 14 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। इससे ये कट गया, 5 आ गया, तो 22 पंजे तो 110 हो जाता है ये। और गुणा में अगर 14 का स्क्वायर देखे तो आसान है, 196 माइनस 144। तो कितना आ गया बच्चे, 110 गुणा में ये गया 4 में से 6 में से 4 गया 2, और ये 5 आ गया। गुणा कर लीजिए इसको, 11 दूनी 22, 0 लगा दीजिए, 11 से गुणा करेंगे ना सीधे, 11 दूनी 22, 2, 11 पंजे 55 और 2 57। तो ये आ गया 57-20 सेंटीमीटर क्यूब, ये पाइप का आ गया। तो आई थिंक आपको बेलन का आयतन समझ में आ गया होगा। और अगर खोखला है, अगर खोखला है, कोई भी खोखली चीज है, तो उसका आयतन ऐसे ही निकलेगा ये। एक मिनट, ये ये गलत हुआ ना, इसको फिर इसको हम ठीक से लिख देते हैं, ठीक है। खोखला अगर बेलन है तो आप उसको, उसमें ये वाला फार्मूला लगाएंगे। कोई भी चीज खोखली, पाइप है, पेंसिल है, तो उसमें आपका ये वाला फार्मूला लगेगा, ध्यान देना आपको। वो वीडियो आपको पसंद आई होगी, बताइएगा जरूर पाइप बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। मिलते हैं जल्दी नए वर्कशीट में आपके साथ, आपके लिए, आपकी प्यारे टीचर। तब तक के लिए गुड बाय।